हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, हम लोग भारत स्किल्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास नंबर 10। ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 181। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रूवर। ग्रूवर का क्या उद्देश्य होता है। ग्रूवर जो कि सीट मेटल के समय यूज किया जाता है, एक टूल्स है। तो आपको बताना है कि ग्रूवर क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा। ग्रूवर जो होता है क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम, यानी कि इसका जो काम उद्देश्य होता है, जो सीम होता है उसको क्लोज करना और लॉक करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सीम क्या होता है, दो सीट मेटलों को आपस में जोड़ने की विधि को क्या कहते हैं, सीम कहते हैं। एक होता है हेम। हेम क्या होता है, सीट मेटल के किनारे को जो किनारा नुकीला होता है, एज मतलब थोड़ा या धारदार हो सकता है, जिसकी वजह से चोट लग सकता है या कमजोर हो सकता है उसका किनारा। इसके वजह से उसको थोड़ा मोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमिंग कहते हैं। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 182, रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग में लाए जाने वाली सामग्री क्या है। यानी कि रिवेट हम लोग किस मटेरियल से बनाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, माइल्ड स्टील। ठीक है। सिर्फ ये माइल्ड स्टील का नहीं बनता है ऐसे तो। ठीक है। जिस प्लेट को जोड़ा जा रहा है, जिस मटेरियल का वो प्लेट है, नॉर्मली उसी मटेरियल का हम लोग रिवेट का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। रिवेट जो होता है वो हमारा एक तरह का क्या होता है, फास्टनिंग डिवाइस होता है, जो दो प्लेटों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, इसमें बताना है कि एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स जिसको दिखा रहा है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, बॉडी। ठीक है। इस पार्ट को हम लोग, पूरा पार्ट को बॉडी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। ठीक है। और इसे हम लोग रिवेट का हेड कहते हैं। ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है वो हम लोग बॉडी का जो डाया होता है उससे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, डाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है। यानी कि विच इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विथ मोल्टेन सोल्डर। सोल्डरिंग का ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टीनिंग। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टीनिंग। यानी कि सोल्डर जो पिघला हुआ, जो जितना एरिया कवर करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस ये को टेनिंग कहते हैं। ठीक है। बात करें पिकलिंग। पिकलिंग एक तरह का प्रोसेस होता है क्लीनिंग करने का, जिसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और स्वेजिंग, स्वेजिंग एक तरह का ये सीट मेटल क्या है, प्रोसेस ही है, जिसमें हम लोग हैमर के द्वारा या प्रेस करके सीट मेटल को अलग अलग शेप में लाने का ये करते हैं, शेप प्रदान करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग स्वेजिंग कहते हैं। शीमिंग बता दिया था, शीमिंग दो सीट मेटलों को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है वो शीमिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185, भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। यानी कि विच रिवेट इज यूज्ड इन हेवी स्ट्रक्चरल वर्क। इसका सही आंसर क्या होगा, किस रिवेट का यूज हम लोग करते हैं भारी कामों में। तो ये हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैन हेड रिवेट। ठीक है। स्नैप हेड जो होता है नॉर्मल वर्क में हम लोग क्या करते हैं, स्नैप हेड का यूज करते हैं। काउंटर शंक जो रिवेट होता है वो सरफेस से रिवेट को बाहर नहीं निकालना होता, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन वर्क करते हैं कहते हैं, वहां पे काउंटर शंक रिवेट का यूज किया जाता है। और हल्के कार्यों के लिए कोनिकल हेड रिवेट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 186, स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। स्नैप हेड रिवेट को सपोर्ट करने के लिए हम लोग किस टूल का यूज करते हैं, डोली का, ड्रिफ्ट का, रिवेट सेट का,
या रिवेट स्नैप का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सपोर्ट देने के लिए हम लोग डोली का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ड्रिफ्ट का काम क्या होता है? तो ड्रिफ्ट जब रिवेटिंग करते हैं तो उसका जो प्लेट का होल होता है उसको अलाइंस करने के लिए, एक सीध में लाने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। रिवेट सेट दो प्लेटों को आपस में नजदीक में लाने के लिए रिवेट सेट का प्रयोग किया जाता है। और रिवेट स्नैप जो होता है, जो रिवेट का दूसरा एंड, दूसरा जो किनारा होता है, उसका हेड को शेप देने के लिए हम लोग रिवेट स्नैप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट। इस फिगर में कुछ डिफेक्ट दिखाया गया है रिवेटिंग से रिलेटेड, उसका क्या करना है, नाम बताना है कि ये कौन सा डिफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवेटिंग में ये जो हेड है, दूसरा साइड का जो हेड है वो क्या है, थोड़ा सा सेंटर से बाहर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिवेट हेड नॉट सेंटर विद द सैंक। जो सैंक है ना, उसका सेंटर पे हेड इसका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 188। देखिए, ये सेशन आपको अगर अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपना कुछ सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। और पहली बार है यदि चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? बड़ा सर्कल या चाप बनाने के लिए किस टूल का यूज करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रेमल। ट्रेमल का यूज हम लोग शीट मेटल वर्क में मार्किंग के लिए यूज करते हैं। इसका जो रेंज होता है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक डाया का सर्कल या चाप खींचने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। शीयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है? वाई बर फॉर्म ऑन द अंडर साइड ऑफ द शीट मेटल वाइल शेयरिंग। जब हम लोग शीट मेटल का शेयरिंग यानी कि कटिंग करते हैं तो बर यानी कि क्यों बन जाता है, एक शीट नीचे की ओर क्यों मुड़ जाता है? तो ये मुड़ जाता है एक्सेसिव क्लियरेंस की वजह से। बहुत ज़्यादा क्लियरेंस जब हम लोग देते हैं तब वो बर बनता है। ठीक है। और एक भी क्लियरेंस नहीं देंगे तो वो एज थोड़ा सा खराब बनता है। ठीक है। और सीट मेटल कटिंग के लिए हम लोग एक तो स्निप का यूज करते हैं। ठीक है, स्निप टूल का यूज करते हैं, या थिकनेस अगर ज़्यादा हो तो लीवर स्निप का यूज करते हैं, हैंड लीवर स्निप का यूज करते हैं। ठीक है। स्निप से हम लोग मैक्सिमम 1.2 है ना, 1.2 mm शीट का जो थिकनेस होता है मैक्सिमम, इतना हम लोग कटिंग कर सकते हैं। और जो हैंड लीवर होता है उसे मैक्सिमम 3 mm जो सीट का मोटाई होता है उतना हम लोग कटिंग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190। व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स से जो चिन्हित दिखाया गया है, एक्स किसको दिखा रहा है, उसका नाम क्या बताना है। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, ये जो फिगर है वो किसका है? हैंड लीवर का है, हैंड लीवर शेप का है। ठीक है। जिसे हम लोग क्या करते हैं, शीट मेटल का कटिंग करते हैं। मैक्सिमम बता दिया 3 mm तक का मोटाई में हम लोग क्या कर सकते हैं, शीट कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो एक्स है वो क्या बता रहा है, ये क्लैंप को बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं अपर ब्लेड, और नीचे जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर ब्लेड। और ये हमारा क्या है, हैंड लीवर। ठीक है, ये हमारा क्या है, हैंड लीवर, सॉरी हैंडल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। शीट मेटल के कार्यों में ग्रूवर का क्या काम है? ग्रूवर, ठीक है, ग्रूवर का क्या काम होता है शीट मेटल में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लोजिंग ऑफ सीम। ठीक है, सीम को क्लोज करने के लिए, नजदीक लाने के लिए या लॉक करने के लिए, सॉरी क्लोजिंग यहाँ पे लॉक करने के लिए, ठीक है, ग्रूवर का यूज करते हैं। और नजदीक लाने के लिए रिवेट में हम लोग रिवेट सेट का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सीट मेटल के लिए हम लोग ग्रूवर का यूज करते हैं, क्लोजिंग ऑफ सेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192।
हल्की असेंबली के काम में कौन सा रिवेट का उपयोग किया जाता है? पिछले ही क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था रिवेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉनिकल हेड रिवेट का हम लोग हल्के कामों के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। पेन हेड भारी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए, स्नैप हेड नॉर्मल वर्क के लिए, और काउंटर शंक जहाँ पे प्रोजेक्शन वर्क करना हो वहाँ पे काउंटर शंक रिवेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूसरा छोर, ये भी मैंने डिस्कस किया था पिछले बार। तो दूसरा छोर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रिवेट स्नैप का। ठीक है, देखिए इसको याद आप कैसे करेंगे। देखिए स्नैप एक तरह का स्नैप हेड रिवेट होता है। तो स्नैप हेड हेड होता है ना, स्नैप हेड। तो आप समझ लीजिए दूसरा हेड बनाने के लिए स्नैप रिवेट स्नैप का यूज करते हैं। और रिवेट सेट सेट करने के लिए, दो प्लेटों को नजदीक लाने के लिए रिवेट सेट का यूज करते हैं। दो प्लेटों का जो ड्रिल होल होता है उसको अलाइंस करने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। और डोली हम लोग क्या करते हैं? सपोर्ट देने के लिए, है ना, डोली क्या करते हैं? सपोर्ट देने के लिए डोली का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट मेटल वर्क में इस नोच का क्या है? इस सीट मेटल में क्या है, कौन सा नोच है? तो देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है वो परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी कि स्क्वायर नोच होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, स्क्वायर नोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का यूज किया जाता है? यानी कि व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज फॉर होलोइंग पैनल बीटिंग। ठीक है, मैलेट क्या होता है? तो मैलेट एक तरह का हैमर होता है, सॉफ्ट हैमर जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि असेंबलिंग के लिए, किसी पार्ट्स को फिटिंग के लिए, या सीट मेटल में सीट को मोड़ने के लिए हम लोग हैमर मैलेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है होलिंग पैनल के लिए हम लोग किस मैलेट का यूज करते हैं? तो बोशिंग मैलेट का यूज करते हैं। ठीक है, बोशिंग मैलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 196। फिगर में दिखाए गए रिवेटिंग में क्या डिफेक्ट है ये आपको पहचानना है। तो इसमें क्या डिफेक्ट है? तो इसमें जो आपका होल है, देखिए यहाँ पे, और ये जो होल है, ऊपर प्लेट का होल यहाँ पे और नीचे का यहाँ पे, यानी कि होल ऑन द पोल आर नॉट इन लाइन। ठीक है, प्लेट पर जो होल है वो एक सीध में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 197। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का यूज किया जाता है? ठीक है, यानी कि इंग्लिश में विच स्टेक इज यूज टू फॉर्म एन आर्क ऑफ सर्कल बेवेल अलोंग वन साइड। एक साइड में बेवेल्ड सर्कल को बनाने के लिए, हाफ सर्कल बनाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाफ मून स्टेक। ठीक है, हाफ मून स्टेक का यूज करते हैं। फनल जो एक तरह का कोन में यदि आपको सीट मेटल को मोड़ना हो तो फनल स्टेक का यूज करते हैं। हैचेट स्टेक आपको एक स्ट्रेट क्या कहें मोड़ना हो, स्ट्रेट में आपको आपको मोड़ना है, बेवेल करना हो एक ही साइड में, तो वहाँ पे हैचेट स्टेक का यूज किया जाता है। और बिग बिग और बिग आयरन जिसमें कि आपको बहुत ही मतलब नुकीला कोन बनाना हो, वहाँ पे बीक एंड बीक आयरन का यूज किया जाता है। इसमें दो तरह का बीक होता है, दो तरह का हॉर्न होता है। ठीक है, एक तरह का फ्लैट होता है, एक तरह थोड़ा कोन शेप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198। फिगर में दिखाए गए ये क्या चीज है? ये तो सीट मेटल का एक टूल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेक। क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। तो स्टेक, हाँ स्टेक, ऐसे तो स्टेक का काम क्या होता है? ठीक है, स्टेक एक तरह का क्या होता है? सीट मेटल वर्कर के लिए एनविल का काम करता है। एनविल यानी कि ये क्या करता है? जो हमारा सीट होता है उसको सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग टूल होता है। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेक है? तो ये हमारा राउंड बॉटम स्टेक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राउंड बॉटम स्टेक है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट इन सीट मेटल? इस सीट मेटल का जॉइंट का क्या नाम है? देखिए इसमें सीमिंग किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा सीम है? तो ये डबल ग्रुप जॉइंट सीम है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डबल ग्रुप जॉइंट सीम है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे देखें,
यहाँ पे जो सीट है 2 बार मुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल ग्रूव सीम। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्निप। स्निप का मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी क्या होता है, ये भी पिछले बार मैंने डिस्कस किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1.2 mm थिकनेस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये स्निप के लिए होता है। ठीक है, ये स्निप के लिए होता है। और हैंड लीवर स्निप के लिए कितना होता है मैक्सिमम, 3 mm, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, हैंड लीवर जो जिसका फिगर भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए, तो जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना सीट कितना थिकनेस तक होता है, 3 mm में। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसका स्टैंडर्ड वायर गेज में इसका 20 SWG होगा और इसका कितना होगा, 10। ठीक है, 10 SWG, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज जो साइज होगा 3 mm का, वो 10 होता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, SWG। तो ठीक है, तो ये था हमारा आज के 20 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 20 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर से कहूँगा लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।